तो आज अपन लेरिंग्स के पार्ट 2 को डील करेंगे। पार्ट 2 के अंदर क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिक कार्टिलेज को देखते हैं। तो बेसिकली क्रिकोइड कार्टिलेज की शेप कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इसकी शेप होती है लाइक रिंग। तो जो ये अपना क्रिकोइड कार्टिलेज है तो इसकी शेप होती है एक रिंग लाइक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि रिंग हैज़ नैरोवर एंटीरियर पार्ट दैट इज़ नोन एज आर्च। जो इसका रिंग है, इस रिंग की जो एंटीरियर जो नैरोवर पार्ट है ना, ये नैरोवर पार्ट इसको बोलते हैं आर्च। और जो ये ब्रॉडर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, इसको बोलते हैं अपन लेमिना, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट है जो नैरो है और पोस्टीरियर पार्ट है वो ब्रॉड है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अपना थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, इसी के नीचे ये क्रिकोइड कार्टिलेज जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो पीछे से लेमिना जुड़ा हुआ होता है, ये ऊपर जाके यहाँ से ऊपर ऊपर एक्सटेंड करता है और ऊपर जाके एरिटिनोइड कार्टिलेज होता है यहाँ पे हवा के अंदर, तो यहाँ से ये ऊपर जाके जुड़ जाता है। अब इसकी जो सेकेंड पॉइंट है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है क्रिकोइड कार्टिलेज की, तो ये मैंने बताया कि जो ये थायराइड कार्टिलेज होता है, ये थायराइड कार्टिलेज, इसका मतलब इसको नीचे से इनसर्कल करता है। मतलब ये जो लेरिंग्स होता है ना, उसका फाउंडेशन स्टोन होता है लेरिंग्स का बेसिकली। और इसका जो एक मतलब ये इंफॉर्मेटिव पॉइंट है कि ये थिकर एंड स्ट्रोंगर देन थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। फिर अपन इसके अटैचमेंट्स देखते हैं। अटैचमेंट्स के अंदर ये जो तीनों पॉइंट बता रही हूँ ना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर अपन जो मसल्स को डील करते हैं तो फिर ओरिजिन और इंसर्शन याद नहीं होते। तो अपन अभी कार्टिलेज के साथ साथ ही मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन देख लेंगे तो वो थोड़ा ईजी रहेगा। तो जो ये इसका एंटीरियर पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट आर्च, यहाँ से एक मसल का ओरिजिन होता है, उसको बोलते हैं अपन क्रिकोथायराइड मसल, ठीक है। आर्च से एक मसल का ओरिजिन होता है क्रिकोथायराइड मसल। और इसके जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर लेटरल पार्ट से एक मसल का ओरिजिन होता है जिसको बोलते हैं अपन क्रिको एरिटिनोइड मसल, ठीक है। मैं इसको डायग्राम से फिर से समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ से इसके लेटरल एंटीरियर लेटरल पार्ट से क्रिको एरिटिनोइड मसल का ओरिजिन होता है। और जो ये अब 8 से 2 मसल का ओरिजिन हो गया, तो फिर इस लेमिना से भी एक मसल का, और ऑब्वियसली लेमिना किस साइड में है, पोस्टीरियर साइड में। तो और कार्टिलेज कौन सा, क्रिकोइड, तो इसको बोलेंगे अपन पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनोइड मसल, ठीक है। तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज का थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन, अटैचमेंट, शेप, लोकेशन। अब अपन पढ़ते हैं एपिग्लोटिक कार्टिलेज। फिर सारे कार्टिलेज को अपन एक डायग्राम से समझेंगे कि ये 3D के अंदर कहाँ कहाँ लाई करते हैं। फिर अपना दूसरा है एपिग्लोटिक कार्टिलेज। एपिग्लोटिक कार्टिलेज की मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो शेप होती है एक पत्ती जैसी होती है, लीफ शेप स्ट्रक्चर होती है। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन होती है एंटीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ लेरिंग्स। रुको मैं आपको समझाती हूँ इसको इस डायग्राम से। जो ये अपना एपिग्लोटिस है, यहाँ पे देखो ये एपिग्लोटिस है। तो एपिग्लोटिस कहाँ पे लाई करता है, जो ये अपना ये लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स, तो इस लेरिंग्स के अंदर जो लेरिंग्स का जो अपर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, यहाँ पे एपिग्लोटिस लाई करता है, ठीक है। तो जो ये एपिग्लोटिस है, इसकी बेसिकली लोकेशन होती कहाँ पे है, एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होता है। और ये अपना क्या है, ये थायराइड कार्टिलेज था। थायराइड कार्टिलेज की जो अंदर की साइड होती है ना, एपिग्लोटिस का जो ये एंड है, ये एंड यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे होता है। और किससे जुड़ा हुआ होता है, थायराइड कार्टिलेज है तो थायरो, और एपिग्लोटिस है तो एपिग्लोटिक लिगामेंट, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है थायराइड कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। तो जो इसका जो ये एंटीरियर एंड है, ये वाला एंटीरियर एंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये ब्रॉड होता है और ये फ्री होता है, क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं होता। लेकिन जो ये पोस्टीरियर एंड है, ये मैंने बताया पोस्टीरियर एंड है ये एपिग्लोटिस का, ये यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। तो ये पोस्टीरियर एंड है और ये एंटीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड है वो फ्री नहीं है और ये फ्री है। तो अपन ओरिजिनल वहाँ पे ही चलते हैं। फिर इसके अटैचमेंट क्या होते हैं, अटैचमेंट ये किस किस से जुड़ा हुआ होता है। तो अब जो एपिग्लोटिस है, इसके पीछे ही क्या होता है, एरिटिनोइड कार्टिलेज होता है। तो ये राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। एरी इसलिए बोल दिया क्योंकि एरिटिनोइड से जो फोल्ड है वो ओरिजिन ले रहा है और इंसर्ट हो रहा है एपिग्लोटिस कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से बताऊंगी। तो फिर ये जो मैंने एक बताया कि ये मान लो अपना एपिग्लोटिस है, इसका ये एंटीरियर एंड है, ब्रॉड एंड है, फ्री है,
ये पोस्टीरियर एंड है, नेरो एंड है और अटैच है किससे, थायराइड कार्टिलेज से, आपने बताया था अभी। तो इसका जो एंटीरियर सरफेस है ये, और ये है इसका जो मतलब अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट वाला सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस है वो टंग से जुड़ा हुआ होता है किससे, मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। ग्लोसो वर्ड है वो टंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड से जुड़ा हुआ होता है टंग से एंटीरियर सरफेस, और ऊपर से हायोइड बोन होती है। तो हायोइड बोन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, हायो एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है। अब यहाँ से मतलब एपिग्लोटिस से मसल्स भी तो ओरिजिन लेगी। एक मसल होती है थायरो एपिग्लोटिक मसल, जो ये अपना थायराइड कार्टिलेज है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि ये यहाँ पे तो हो जाएगा थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, और यहाँ पे थायरो एपिग्लोटिक मसल्स। तो ये थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिन लेती है और एपिग्लोटिक कार्टिलेज के अंदर इंसर्ट होती है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इनलेट को ओपन करना। जो लेरिंग्स का इनलेट है उसको ओपन करती है। कैसे करती है मैं आपको अभी बताती हूँ इस मसल्स का फंक्शन। तो मान लो ये अपना लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स का इनलेट है। तो वो कौन सी मसल थी, थायरो एपिग्लोटिक मसल। देखो ये रही थायरो एपिग्लोटिक, क्योंकि ये तो अपना है थायराइड कार्टिलेज, और ये तो थायराइड कार्टिलेज है, और ये जो एपिग्लोटिस का पोस्टीरियर एंड है, यहाँ से क्या है, ये थायरो एपिग्लोटिक मसल अपनी ये दिख रही है यहाँ पे। तो ये काम क्या करवाती है, इस इनलेट को ओपन करवाती है। अब कैसे इनलेट को ओपन करवाती है, बेसिकली होता क्या है कि जो ये थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ पे ये थायराइड कार्टिलेज और यहाँ पे है एपिग्लोटिस। तो जो भी कोई मसल होती, एपिग्लोटिस कोई भी मसल होती है ना, उसका काम होता है ओरिजिन की तरफ खींचना। तो यहाँ से इसका ओरिजिन है, तो ये इसकी तरफ खींचेगी। किसको खींचेगी, एपिग्लोटिस को खींचेगी। तो ये एपिग्लोटिस को इधर खींचेगी ना, तो जैसे ही खींचेगी तो जो ये इनलेट बंद होता है, एपिग्लोटिस तो ढका हुआ रखता है इनलेट को, तो उसको खींचेगी ना, तो ये जो मतलब एपिग्लोटिस तो साइड में हो जाएगा और अपना इनलेट है वो खुल जाएगा। अब दूसरा मैंने बताया था एराई एपिग्लोटिक मसल, जो क्या करती है, इनलेट को बंद करती है। अपन क्या है, मसल्स के ना जो फंक्शन है ना, वो यहीं पे याद कर लेते हैं कार्टिलेज के साथ। तो फिर मसल्स को रटने में मतलब प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे याद नहीं होते, तो कार्टिलेज के साथ ही उसका फंक्शन समझ लेते हैं। तो दूसरी मसल कौन सी होती है, ये एरिटिनोइड कार्टिलेज है, और ये जो अपना है ये वाला क्या है, ये एपिग्लोटिस है। तो यहाँ पे जुड़ी भी होती है एरी एपिग्लोटिक मसल। तो यहाँ से तो ओरिजिन लेती है और यहाँ पे इंसर्ट होती है। तो मैं उसको समझा रही हूँ, जैसे एरिटिनोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिक मतलब एपिग्लोटिस। तो ये यहाँ से यहाँ ओरिजिन करती है, यहाँ से ओरिजिन करती है, यहाँ पे इंसर्ट करती है, ठीक है। तो मसल क्या करती है, जिधर इंसर्ट करती है ना, उसको मतलब ओरिजिन की तरफ खींचती है। मतलब खींचेगी किसको, एपिग्लोटिस को, किसकी तरफ, एरिटिनोइड कार्टिलेज की तरफ। तो जो ये है एपिग्लोटिस को एरिटिनोइड कार्टिलेज की तरफ खींचेगी। तो अब एपिग्लोटिस है वो एरिटिनोइड कार्टिलेज की तरफ इधर ऐसे खींचेगी। तो ये जो इनलेट खुला था ना, अब ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगी। तो ये याद रखना है कि जो एरी एपिग्लोटिक मसल है ना, वो तो क्या करती है, इनलेट को बंद करती है, और जो ये थायरो एपिग्लोटिक मसल है ये इनलेट को खोलती है। क्योंकि थायरो तो इसको एपिग्लोटिस को इधर खींचेगी, और जो एरी एपिग्लोटिक मसल है वो इसको क्या करेगी, वो इसको इधर खींचेगी। तो ये तो क्या कर देगी, बंद कर देगी, और ये क्या कर देगी, इधर ओपन कर देगी थायरो एपिग्लोटिक मसल। और थैंक यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, मैं अब नोट्स है वो अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे क्या है, भोजन है जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। थैंक यू।